देखें तो संग टिकिए मैंने हाल से मोबाइल गिर जाए तो बहुत मार गिर जाए तो भाई तो गिर जाए 15,000 का नुकसान हो गया बात कर रही थी। ऐसे नहीं आता है वो तो मैडम 15,000 मैंने 10,000 किलो बताया था इसमें। ठीक है, नोट कर लेना। इसमें हरे शैवाल में कौन कौन किलो रोफेल होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि शैवालों में बस जितने भी प्लांट किंगडम वाले होते हैं उनमें कौन सा मतलब हरे शैवाल और भूरा शैवाल और लाल शैवाल में कॉमन कौन सा किलो रोफेल है। तो कॉमन बताया था मैंने कल एक किलो रोफेल तीनों में होता है। किस किस में होता है? हरित में भी होता है, भूरे में होता है, लाल में होता है। तो हरित में होता है, बेचारा दिल मिट जाएगा। ऐसी कर दो तो इसमें हरित में होता है ए प्लस के बी होता, कैप्चर में लिख रहा हूँ, ए प्लस के बी होता। इसमें होता का ए प्लस के सी होता और इसमें होता ए प्लस के डी होता। ठीक है, ये होती इसमें क्लोरोफिल। क्वेश्चन पूछे हरे शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल होता तो बताएंगे ए प्लस के बी, मतलब प्लस नहीं ए और बी, प्लस लगा दी तो मैं दोनों में फिर। और भूरे शैवाल में कौन क्लोरोफिल तो ए और सी, और लाल में पूछे तो ए और डी। मतलब देखिए इसमें कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना कॉमन। इसलिए मैंने अभी इसमें केवल मैं शैवाल पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये नहीं पढ़ाया कि ये हरद शैवाल है कि ये नीला, मैं शैवाल पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने क्लोरोफिल ए ले लिया। जब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ हरद शैवाल की तो उसे हरद शैवाल अलग पढ़ेंगे, भूरा शैवाल अलग पढ़ेंगे, इसके बाद लाल शैवाल अलग पढ़ेंगे। ठीक, नील हरे शैवाल इसके अंदर नहीं आता, वो आता मोनेरा जगत के अंदर जिसे हम, ठीक है ना, जिसे उसे याद नहीं आता वो, ये नोट कर लेने चीज को। तभी पूछ लेता शैवाल कहाँ से कहाँ होते। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है नीला हरे शैवाल। इसके अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा हरे शैवाल कौन सा इसमें प्लांट किंगडम में कौन सा शैवाल नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? नील हरद शैवाल प्लांट किंगडम के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, अरे नील हरद शैवाल इसमें हरद आता लेकिन नील हरद सब नींबू में नहीं आता। ये चीज पूछे क्लोरोफिल पूछा तो ये वाला क्लोरोफिल होता है। ठीक है, देखे आगे अब। ठीक है, अब शैवाल है। अब देखें, अब तुम भी डालना। यहाँ देख, अब शैवाल कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं शैवाल? आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं शैवाल? ये आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित। शैवाल ये आगुणित होते हैं। आगुणित मतलब एन, आगुणित का बात करें एन। इसका अपवाद आया था भूरा हरित शैवाल। भूरा हरित शैवाल होता द्विगुणित। अपवाद में लिख लेना यहाँ पे, अपवाद के अंतर्गत आ जाता है एक। कौन सा? भूरा हरित शैवाल कैसा होता बताना? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित। भूरा हरित शैवाल कैसा होता? द्विगुणित होता है। कैसा होता? द्विगुणित होता है। ठीक है, इन शैवालों, इन शैवाल, ठीक है, कैसा होता है? जी आगुणित होता है, एन होता है। और ये कैसा? द्विगुणित मतलब 2n होता है। द्विगुणित की मतलब बात करें तो 2n होता है द्विगुणित। ठीक है, लिख देना 2n। ठीक, 2n होता है। शैवाल में गुण नहीं बनता है। एक क्वेश्चन अगला जो मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा ना ये चीजें। ठीक है, इनमें गुण नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, इसमें गुण नहीं बनता। गुण नहीं बनता। क्या नहीं बनता? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय बोलते हैं इंग्लिश में गुण को। ठीक है, तो लिख लेना कि इसमें एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय नहीं बनता। गुण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? देखें क्यों नहीं बनता। ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, मैं बनेगा नहीं था। अब देखें कि इनमें गुण क्यों नहीं बनता। अब क्यों की बात हो रही। एक क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट निकलेगा जहाँ से एक एक, ठीक है, चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो चाहे नई एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। और मैंने कल भी बताया था तुम्हें, क्या ये बताया था कि प्लांट किंगडम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट का। इसमें प्लांट किंगडम से कितने क्वेश्चन आते नीट में? कम 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आते नीट में, याद रखना प्लांट किंगडम से। और जो मैंने कल से पढ़ा है इसी में कम से कम 3 क्वेश्चन हो गए हैं।
जो आने वाली है। नीट में कितने क्वेश्चन होते हैं? उसका सिलेबस अलग है, केमिस्ट्री आती, फिजिक्स आती, बायोलॉजी आती, अलग अलग गैंग के आते हैं। एक थोड़ी आता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो। अरे अब उसका पैटर्न देखना, बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है और केमिस्ट्री आती है। सबसे ज्यादा आती है फिजिक्स आती है, वो सॉरी बायोलॉजी आती है। मैथ नहीं आती है, मैथ वाला वो आएगा, मैथ का अंदर आएगा किसमें, वो जेई वालों को मिलता है, मैथ मिलता है जेई वालों का। अभी आप इसका पैटर्न देखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, ठीक है। और दोनों का रहता है, कुछ नहीं करना होता है, 11 क्लास 11 और क्लास 12 का बस एनसीईआरटी बेस पढ़ना होता है, बस एनसीईआरटी बेस, ठीक है। और एनाटॉमी बेस साथ में, मतलब इनके अंदर पढ़ेंगे तो कुछ एनाटॉमी भी, एनसीईआरटी में एनाटॉमी आ जाती है। एनसीईआरटी को अगर एनसीईआरटी नाम दे दिया तो एनाटॉमी नाम नहीं देते, एनाटॉमी भी देते। एनाटॉमी मतलब होता है अंदर से गहराई से और अच्छी तरह खोल के, ये मैंने तुम्हें पढ़ा रहा था पिछली बार। तो इसमें 11 और 12 का दोनों सिलेबस मिला लो एनसीईआरटी पे, बस पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए, तो कर दिया था पेपर। अंत का स्कूल वाले क्या करते हैं, 11-12 उन्होंने क्लास 11 है, क्लास 11 के हिसाब से लड़के था, पढ़ाया, बस फलाने लिखा, पूछो कब से पेपर है, फलाने लिखाने से उनको तो ये नहीं रहता कि आगे बच्चे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो लग रहती है। उन्हें अपना कोर्स कराना होता है स्कूल वालों को। और जैसे कोचिंग वाले अभी जैसे फिजिक्स की कोचिंग जाते हैं, तो फिजिक्स वाले भी उससे पढ़ाते हैं 11 के हिसाब से, तो दिया रहता है। मतलब इतने अंदर नहीं बताती कि जो क्वेश्चन नीट में आया था, ऐसे से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, इसका अंदर ऐसा होता है, गूगल को सी बताएंगे 11 के हिसाब से, बताएंगे 12 के हिसाब से। और जो बच्चे वहाँ पे नीट बैठे रहे थे, फिर उसके बाद क्लास के अंदर बताते जाता है, फर्क रहता है। स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं इसके हिसाब से। हाँ है ना, तो नीट के तू इतने ही तो पढ़ता जा कम से कम, कितनी तूने कहाँ पढ़ लिया है इसमें, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इसको बस अच्छी तरह पढ़, दोनों को एनसीईआरटी बेस पे हो गई नहीं खत्म 11-12 का। और उसमें तुम्हारे पास तो 2 साल है ना, तो अभी तुम 11 में हो और तुम 12 में जाओगे। 11 में तैयारी करो, जब तक नीट की तैयारी कहता हूँ, 11-12 को बोर्ड के पेपर की तैयारी आराम से हो जाती में, ठीक है। मैंने बताया है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका ना इसका कॉम्बिनेशन नीट बना है जान से। जब इसको पढ़ेंगे तो ये तो अपने आप कवर हो जाए यार, हो जाए ना। तो सिलेबस मैंने भेजा था, उसमें शायद डाला होगा, यूट्यूब में डाला, 25 यानी 34 चैप्टर नीट के, और सब 11 और 12 के हैं, तो उठिए बायोलॉजी की 11 के प्लस के 11 के प्लस के 12 के 2 क्वेश्चन, उसी के क्वेश्चन क्या उसी के चैप्टर। अब ये तुम्हारा प्लान किंगडम है ना, तो प्लान किंगडम तुम्हारा तीसरा चैप्टर है, उसमें वाले देखो अरे सब है उसमें, आगे पीछे नहीं है, सब उसमें आगे पीछे दिया जाता है, को कब कैसा कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है, उस सिलेबस के अंदर रहता है। नीट का सिलेबस उसमें है जी। तो मैंने अभी पीछे जो तुम्हारे पिछले एनुअल के अंदर ये भी दिया है, मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा ये भी दिया है, मैंने मानव जनन पढ़ा है वो भी दिया है, और मैंने जनन स्वास्थ्य पढ़ा है तो पढ़ा नहीं है वो भी दिया है। तो 11 और 12 का क्या नीट में इसमें वो जो मानव कार्य की है, तो मैं नीट की बात कर रहा हूँ, 12 में है नहीं। तो फिर 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छा। और यहाँ से मैं जो पढ़ाऊंगा इसमें एनसीईआरटी का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, बस तुम एक वर्ड को और एक शब्द को मेरे नोट करते जाए ना, तमाम क्वेश्चन हो जाते। देखिए अगला क्या था, हाँ क्या पढ़ा रहा था मैं, ये कैसे होते हैं, ये आगुणित होते हैं, कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं, आगुणित होते हैं, कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। और अपवाद में भूरा सहवाल कैसा होता, द्विगुणित होता है। भूरा सहवाल कैसा होता, बात नहीं करेंगे पीछे पुष्पेंद्र, ये कैसा होता, भूरा होता है। एक और इसमें क्या होता है, इसमें भूण नहीं बनता है, क्वेश्चन पूछे ये भी अपना क्वेश्चन, भूण नहीं बनता है, इसमें भूण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता भूण, देखें क्यों नहीं बनता, क्यों का जवाब देखें। जैसे एक युग्मनज एक एन, दूसरे युग्मनज एक एन, ये मेल वाले युग्मनज, ये वाला फीमेल वाले युग्मनज, ठीक है।
अब मेल वाला एक मिनट और फीमेल वाला एक मिनट दोनों संलयन होके क्या बनाते हैं? निषेचन होके युग्मनज बनाते हैं ना। निषेचन होगा दोनों का, क्या होगा? निषेचन होगा। ये क्या है? युग्मक है, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। युग्मक है, युग्मक निषेचन करके मेल का युग्मक और एक फीमेल का युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? युग्मनज का बनाए युग्मनज। युग्मनज बनाएंगे तो 2n मिलकर बनेगा ना, बनेगा। युग्मनज बनाएंगे, नाम लिख लेना युग्मनज, ठीक है। अब युग्मनज से होना चाहिए, क्या बनना चाहिए? भ्रूण। क्या बनना चाहिए? भ्रूण बनना चाहिए। भ्रूण ना बन के क्या हो जाता है? इसका सीधा मेसोसिस हो जाता है। क्या होता है? मेसोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है सीधे। भ्रूण नहीं बनता है और इसका सीधे क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन, मेसोसिस हो जाता है। क्या हो जाता? मेसोसिस हो जाता। अर्धसूत्री विभाजन होता था इसका सीधे, ठीक है। इसलिए इसमें क्या बनता? भ्रूण नहीं बनता, ऐसा होता है इसका, ठीक। युग्मक, एक बार समझ लीजिए। हाँ फिर से बता रहा हूँ। जे मेल, जे फीमेल, मेल फीमेल, एक मेल का गैमेट एक फीमेल का गैमेट, मतलब मेल का स्पर्म फीमेल का अंडाणु, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। युग्मनज को मतलब जाइगोट बोलते हैं। एक मतलब स्पर्म और अंडाणु का मिलना, पहले स्पर्म अलग अंडाणु अलग, तो ये हो गया का युग्मक, गैमेट्स हिंदी में युग्मक, इंग्लिश में गैमेट्स। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो बनता है का युग्मनज, जाइगोट बनता है। जाइगोट बन जाए, अब जाइगोट से बनेगा बच्चा, मतलब भ्रूण बनेगा, बच्चे की आकृति का भ्रूण बनेगा। इसमें भ्रूण नहीं बनता है और जो जाइगोट बना उसका डायरेक्ट क्या हो जाता है? मेसोसिस हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब 2n है तो क्या बचता है? केवल n। यही तो मैंने बताया कि क्या होता है? ये अगुणित होता है n, इसलिए इसमें क्या नहीं होता? भ्रूण नहीं बनता, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, 2021 में नीट में आया था ये क्वेश्चन, नोट कर लेना। 2021 में नीट में आया था कि इसमें बनता कि नहीं बनता है। समझ में आ रहा है ना? बस पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाना, बस ऐसा लिखना कि तुम्हें समझ में आ जा रहा है, ठीक है। जब पूरा चैप्टर और ऐसा करना, जिसका जो अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसका पूरा ये मतलब मार्च और अप्रैल तक पढ़ेंगे 11-12 का, पहले इसके दोनों के जितना चैप्टर हो पाएगा उतना पढ़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आधा सिलेबस कवर कर लेंगे। कितना कर लेंगे? आधा सिलेबस अभी कवर करेंगे और आधा सिलेबस कर लेंगे पर साल, ठीक है? पर साल ऐसा बात कर रहा पेपर क्लियर होगा तुम चले गए तो अरे सुन तो पहले ऐसे कैसे चले 11 और 12 का दोनों का सिलेबस मैंने कहा आधा अभी पढ़ेंगे। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, 11 का तो हो ही जाएगा पूरा, अभी अपन आधा अभी पढ़ेंगे। जैसे मतलब है तो 17-18 टॉपिक चैप्टर अभी पढ़ लेंगे और 17-18 टॉपिक उसमें पढ़ लेंगे 12 में। पूरा 2 साल में भयंकर तैयारी हो जाए। अच्छी तरह प्रयास करूंगा कि जैसे मई जून में पढ़ा सकूँ तो मई जून में पढ़ा दूँ, क्योंकि ज़्यादा बार्डर रहता है, स्कूल बंद रहते हैं, 2-2 घंटे पढ़ के आराम से भी हो सका। जैसे 2-2 घंटे पढ़े तो मई जून में भी पढ़ा है सिलेबस तो आराम से हो जाएगी। तो तुम बढ़िया तैयारी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, जो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं सब्जेक्ट में पढ़ाती नहीं है। भाई तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी पढ़ा ले। हाँ तो इंग्लिश भी तो मुझे तो इंग्लिश जैसी सबको पढ़ा गाइड दार तो नियम लेके हम पढ़ा लेकिन डायरेक्ट अंडा ये होता है सही लगा हुआ है मैं पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अंदर से संतोष नहीं होता जो चीज में टिप्पे के पढ़ा ऐसा होता है। ठीक है। अब जैसे बायोलॉजी से मेरा दूर तक नाता नहीं था, पता है बायोलॉजी से कहाँ है दूर तक नाता नहीं है, फिर भी बायोलॉजी की कर रही पढ़ा। अगर बायोलॉजी इंटरेस्ट है मुझे इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इसका नोट का 10 मिनट है, ठीक है। इतनी चीज समझ में फिर से देखे एक बार जल्दी देखे। हाँ
मैंने सबसे पहले इसका क्या बताया था मैं सहवाल। मैंने कल जो पढ़ाया था वो तो आज रिवीजन नहीं होगा, जो आज पढ़ाया उतनी बार देखेंगे तो कुछ नहीं पढ़ा आज से भी तो पढ़ा आज का 3-4 क्वेश्चन पढ़ाया। अरे मैं एक पेज में घर वालों नहीं सब लिखा ना मैंने कितने दिन में मैंने पढ़ा पहले इसमें सबसे पहले इसका देखा अपन ने आवास कहाँ रहते हैं जी, ये रहते हैं ऐसा पढ़ा करो कि कौन चीज तुम तुरंत याद हो जाएगा। और स्कूल में भी तुम डिफरेंस क्वेश्चन किया करो स्कूल से टीचरों से, टीचर के पास में टीचर हमारा लगा भी नोट नहीं बना कहाँ पढ़ा दो कौन ज्यादातर कहाँ रहते हैं शब्द पानी लवड़ी में होते हैं। अगर अधिकांश पूछे तो गर्दन होते जंतु परत में होते कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं मतलब प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषित स्वयं खाना बनाते हैं तो कैसा होता है, क्लोरोफिल में होता है। सहवाल की बात कर रहा हूँ जहाँ की इनकी सहवालों की बात कर रहा हूँ, वाली सहवाल अंतर्गत आएंगे। इसके बाद सहवाल के बाद मैंने बताया इसमें ये क्लोरोफिल होता है और इसमें क्लोरोफिल और बाकी सहवाल में हरे सहवाल। क्वेश्चन पूछे कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत कितने सहवाल रखे जाते हैं, कितने सहवाल आते हैं तो बताएंगे हरा सहवाल आता, भूरा सहवाल आता और लाल सहवाल आता, ये 3 रखे जाते हैं। ठीक है, नीला हरित नहीं रखा जाता। उसके अंदर वो आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब वो मोनिरा जगत में रखा, जितने भी एक कोष की आती है बस मोनिरा जगत में रखा। तो मैंने एक चीज और बताई थी कल, RSVT करने का था, कवक हो गए, जंतु हो गए, प्लांट हो गए, इनको सभी को उसने कहाँ रखा था, 5 जगत प्रणाली में रखा था। क्यों रखा था, उसने ये देखा था कि सबके पास का कोष का भित्ति, जीवाणु के पास कोष का भित्ति है, पादप के पास कोष का भित्ति है, सबके पास कोष का भित्ति है। तो उठा कहाँ रख दो, सबके 5 जगत प्रणाली में। क्वेश्चन आ जाए कि RSVT करने 5 जगत प्रणाली में इनको किन के आधार पर रखा गया था, तो आप बताएंगे कोष का भित्ति के आधार पर रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछ जाता सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने देखा इसमें ये इसका कैसा होता है जी, अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब n होते हैं। इसमें भूरा सहवाल है जो 2 गुणित होता है, जब मैं सब पढ़ाऊंगा तब जाता समझना। भूरा का होता है अगुणित, ये होता है 2 गुणित होता है, 2n होता है। n में भूण नहीं बनता। भूण मैंने बता दी क्यों नहीं बनता, क्योंकि भूण जैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक, और युग्मनज का मतलब फिर युग्मनज हो गया, भूण नहीं बनता। युग्मनज का डायरेक्ट क्या हो जाता, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता, मिश्र हो जाता। और 2n का फिर क्या बचता, n। तो मैंने यही लिखाया कि अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इसलिए इनमें क्या नहीं होता, भूण नहीं बनता कभी भी। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सहवालों में इसमें भूण मतलब सहवाल में भूण बनता, तो सहवाल में भूण नहीं बनता कभी भी। ठीक है, अपवाद में मैंने लिखवाया नहीं बनता किसी में, अपवाद के लिए ये लिखा है। अपवाद में जब इसे पढ़ाऊंगे तो इसमें गुण बनता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, नहीं गैमेट्स बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखा करो तुम चीजें। गैमेट्स बोलते हैं, निषेचन जाइगोट हो जाता, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी, फिर बच्चा होता है। ये चीजें इसकी जाती है। अब इसका रहेगा अगला, इसके बाद है इसका जनन। अब बात करें कि रिप्रोडक्शन की, जनन कैसे होता है इसका। हाँ, क्वेश्चन नोट करते जाना, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें जनन 3 प्रकार का होता है। इसमें जनन इसमें जनन के प्रकार का होता है 3। कौन कौन सा, हाँ वो तो मुझे तो पता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब पढ़ाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, इसमें कायिक जनन होता, कायिक जनन होता, अलैंगिक जनन होता और लैंगिक जनन होता। क्वेश्चन पूछे, कायिक जनन होता और लैंगिक जनन होता और अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब कायिक जनन होता, कायिक जनन कैसा होता है, कायिक जनन तुम्हारा खंडन भी होता है और विखंडन भी होता है। तो नोट कर लेना, कायिक जनन तुम्हारा कैसा होता है, कायिक जनन तुम्हारा खंडन होता है, क्या होता है, खंडन होता है और खंडन होता है और विखंडन भी होता है। इस विखंडन खंडन एक ही चीज है। ठीक है, खंडन होना, विखंडन होना, बेकार के बनना। ठीक है, ठीक। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है।
कैसा होता है? चल, जू स्कोर द्वारा। चल भी जानू, चल भी जानू द्वारा जू स्कोर बोलते। क्या बोलते? जू स्कोर बोलते। क्या बोलते? जू स्कोर। ठीक है, इसमें चल भी जानू बताए तो इसमें फेजला होता। क्या होता है इसमें? फेजला होता है। नोट कर लेना क्या होता है इसमें? फेजला होता है। ठीक है, फेजला होता है। फिर से सुन एक बार। जनन, कायक, अलेंगे, अलेंगे। कायक में कायक जनन कैसा? खंडन भी होगा, बेखंडन। एक ही चीज है, खंडन बेखंडन एक ही चीज है। और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तुम्हारा चल भी जानू द्वारा होता है। चल भी जानू द्वारा मतलब जू स्कोर, इंग्लिश में बोलते जू स्कोर। ठीक है, ऐसा फेजला होता है। फेजला होता है तब तो चलेंगे। ठीक है ना, फेजला। अब इसके बाद है आलेंगे। आलेंगे तुम्हारा बड़ा है। अब मैं से पढ़ाऊंगा कल। टाइम भी हो गया, हाई स्कूल का बैच भी आ गया है। असं